हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 66 और आज डेट है 11 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज की वर्कशीट हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को साथ साथ करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है हमारी वर्कशीट नंबर 4, 5 और 6 की, यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर था उसकी जो 4th, 5th और 6th वर्कशीट आपने करी हुई है उसी की रिवीजन आज हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज के वर्कशीट के बेटा पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, यानी निम्न में से कौन सा बड़ा है। चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ABCD, इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो इन्हें हल करना पड़ेगा हमें। तो चलो हल कर लेते हैं। 4 की घात 2 यानी 4 की पावर 2 लिखी हुई है, तो कैसे करेंगे, 2 बार गुना कर देंगे इस 4 को, तो कितना आ जाएगा 16। तो पहला हल हो गया। अब दूसरा हल करके देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 16 की घात 3/2 ये संख्या लिखी हुई बेटा यहाँ पे। अब 16 की घात 3/2 का क्या मतलब है, 16 को मुझे तोड़कर लिखना पड़ेगा, यानी इसके फैक्टर्स यानी इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो 16 सभी को पता है क्या होता है, 4 × 4 यानी 4 गुना 4। अब इसकी घात है 3/2। अब 4 अंदर 2 बार आ गया तो इसको क्या लिख देंगे, 4 की पावर 2 और एक पावर पहले से ही बाहर डली हुई है 3/2। तो जब भी एक घात के ऊपर दूसरी घात होती है यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 4 की पावर 3 यानी 4 की घात 4 की घात 3। अब 4 की घात 3 यानी 3 बार इसको मल्टीप्लाई करवाना है, गुणा करवाना है। 4 × 4 × 4 कितना होता है 64। तो यानी जो बी भाग था मेरा इसका उत्तर आ रहा है 64। ठीक है। अब इसके बाद देखो सी भाग में क्या करेंगे, ये वाले भाग में 1/64 की घात -1/3। अब ये माइनस का निशान है ना यहाँ पे ये वाला। अब इस माइनस का निशान हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर जो संख्या लिखी है उसका उल्टा कर दो, यानी 1/64 का क्या बन गया ये 64 और माइनस का निशान हट जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ 1/3 जो घात है वो बच जाएगी। अब ध्यान से देखो 1/3 घात बची, 64 को अभी आपने लिखा था 4 × 4 × 4। तो ये जो अंदर 64 लिखा है ये क्या हो जाएगा 4 की घात 3 और एक जो बाहर घात डली हुई थी वो 1/3 पहले से ही थी, यानी घात के ऊपर घात डली हुई है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर से के ऊपर पावर का मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 4 की पावर ये 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखो डी पार्ट में हमें क्या करना है, डी पार्ट में देखो क्या है, डी पार्ट में है नंबर 256 और इसकी पावर है 1/4 -1/4 यानी 256 की घात -1/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो माइनस वाली पावर है ना यानी माइनस वाली घात है इसको प्लस में बना लेना है। प्लस में बनाने का क्या तरीका होता है, जो अंदर बैठा नंबर है इसका उल्टा कर दो, यानी 256 यानी 256 का ये क्या हो जाएगा 1/256 और इसकी पावर जो है यानी जो इसकी घात है वो जमा की बन जाएगी। अब देखो माइनस का निशान हट गया ना। अब 256 आपको कैसे मिलेगा, 256 आपको मिलता है, आप इसका 256 के फैक्टर्स निकाल लेना, यानी इसके सारे एलसीएम निकाल के देख लेना, वरना आप याद भी रख सकते हो कि 256 क्या होता है, 16 को 2 बार गुना करने पर मिलता है। और 256 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 4 × 4 × 4, क्योंकि देखो ये सब मिलके 16 × 16 बना देंगे ना, 4 × 16 और ये वाला भी 4 × 16, तो यानी इन सभी की गुना करने पर मुझे 256 मिल जाएगा। अब 4 की गुना कितनी बार करी है मैंने, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 की घात 4 और बाहर जो है ऊपर 1 लिखना था बेटा यहाँ पे 1/4 × 4 × 4 × 4, क्योंकि 1/256 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 की घात 4। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, देखो कैसे लिखेंगे 1/4 और इस पूरे की घात हो जाएगी 4। ठीक है। और एक बाहर जो था 1/4 की 1/4 और था, तो इस पूरे पे जो घात है एक बार 1/4 और डली हुई है, तो ये जो बाहर वाला 1/4 था और ये जो अंदर वाला जो ये 4 थे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1/4 की घात 1 यानी कि 1/4 की पावर 1, तो ये सिंपल 1/4 ही है। अब इन चारों में से देखो कौन सा बड़ा है, पहले का आंसर आया था 16 यानी 16, बी का आया था 64, सी का आया था 4 और लास्ट वाले पार्ट का आपका आंसर आया था 1/4। तो कौन सा आंसर बड़ा है, कौन सी सबसे बड़ी टर्म आ रही है 64, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बी पार्ट, जो कि है 16 यानी 16 की घात 3/2 यानी 16 की पावर 3/2। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 + √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a, यानी यदि a का मान हमें 2 + वर्गमूल 3 दिया गया है तो 1/a का मान यानी 1/a की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो 1/a का मतलब a नीचे लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू नीचे डाल दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ नीचे वैल्यू डालने पर ये जो स्क्वायर रूट का नंबर है यानी वर्गमूल की संख्या वो नीचे आ गई। तो आपको याद होगा जब आपने चैप्टर किया था कि कभी भी स्क्वायर रूट का नंबर नीचे नहीं हो सकता, वर्गमूल की संख्या नीचे नहीं हो सकती, इसका हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे करते थे वो, अब ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2 जमा वर्गमूल 3 यानी 2 प्लस रूट 3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे, इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से यानी 2 माइनस रूट 3 से। नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 माइनस रूट 3 से। क्लियर हुआ कैसे करते हैं हम रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। जो हमारा हर होता है हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या करते थे इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे। तो a की जगह पर यहाँ पे 2 है और b की जगह पर स्क्वायर रूट 2 है। तो चलो स्टार्ट करो, ऊपर तो ऐसे ही लिखोगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे हो जाएगा यानी पहली संख्या यानी पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर जो था यानी रूट 3 जो था उसका स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। अब देखो ध्यान से, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या यानी स्क्वायर रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, ये था हमारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो जो अंदर संख्या बैठी होती है ना ये संख्या यही वापस आ जाती है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं वर्गमूल 5 का अगर मैं वर्ग करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 5 यानी स्क्वायर रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 5 मिलेगा। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई करो फटाफट से। जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कितना आ जाएगा नीचे 4, और इसका जब आप वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ऊपर क्या लिखा था आपने 2 माइनस वर्गमूल 3 यानी स्क्वायर रूट 3। अब 4 में से 3 नीचे घटा सकते हो, लेकिन इस 2 में से इस 3 को नहीं घटा सकते क्योंकि एक जो है संख्या वर्गमूल वाली है और दूसरी बिना वर्गमूल की है। वर्गमूल वाली संख्या यानी जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ना ये हमेशा सिर्फ अपने से दिखने वाले स्क्वायर रूट वाले नंबर में प्लस या माइनस हो सकता है। यानी ऊपर तो यही रहेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1, और हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी 2 माइनस वर्गमूल 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखो बी ऑप्शन में था ना आपका ये ऑप्शन, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 माइनस 4, ब्रैकेट में है 3 माइनस 4, फिर उसके ऊपर पावर यानी घात डली हुई है 4, और फिर एक ब्रैकेट के बाहर भी एक घात डली है यानी पावर डली हुई है 3। तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया है 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 4 पे देखो ये एक पावर डली हुई है और एक बाहर पावर है 3। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो कोई गड़बड़ मत करना, इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पर जो ये 4 पावर लिखी हुई है ना इस ब्रैकेट पर और ये माइनस हो रहा है, अगर ये पावर इस तरीके से होती सिर्फ 4 पे 3 होता और एक होता बाहर 2 तो तब तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, गुणा हो जाते। लेकिन क्योंकि ये घटा हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो इसको माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 4 इसको बंद माइनस कर देना क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इस वाले ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करवाओगे 3 माइनस 4 क्या होता है -1 यानी -1 आ जाएगा क्योंकि बड़ा 4 था और 4 में से 3 गया तो 1, तो बड़ी संख्या के साथ जो निशान था वो यहाँ आ गया और बाहर डली हुई है घात यानी पावर 4 और एक पावर है बाहर 3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखो अगर -1 पर कोई भी घात डली हुई हो, जैसे कि कोई भी इवन नंबर वाली यानी सम संख्या की घात डली हुई, 4 एक सम संख्या है ना यानी इवन नंबर है, तो हमारा आंसर 1 ही आता है। लेकिन अगर इस -1 पर अगर घात होती 3 यानी एक विषम संख्या यानी एक ऑड नंबर, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है -1। यानी 1 की पावर अगर कोई सम संख्या हो यानी कोई इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, और 1 की पावर -1 में सॉरी बेटा -1 में अगर पावर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो आंसर हमेशा -1 आता है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, -4 वाली पावर थी ना, तो -1 पे 4 पावर थी, तो यानी ये कैसा नंबर है जो 4 है, ये तो एक इवन नंबर है यानी एक सम संख्या है। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +4। अब इस पूरे पे फिर से पावर कितनी है, ये बाहर वाली पावर, अंदर वाली पावर तो सॉल्व हो गई तो ये आ गई बाहर वाली पावर। अब 3 में से -4 करना है फिर से, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और -1 की पावर अब क्या है आपके पास 3। तो अभी मैंने बताया था ना अगर ये पावर जो है ये ऑड नंबर है यानी एक विषम संख्या है तो आंसर क्या आ जाता है -1। तो आप देखो ऑप्शन में कहाँ है -1, बी ऑप्शन है ना करेक्ट, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ए के बराबर है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे, इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व कर कर आपको देखना है कि कौन सा वाला आंसर आपका ए के इक्वल आएगा। तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो, ए पार्ट से। ए पार्ट में आपको क्या लिखा हुआ है, ए की घात यानी ए की पावर है 10/6, फिर माइनस हो रहा है ए की पावर 4/6। ठीक है, अब देखो माइनस हो रहा है नंबर, ऐसा कोई रूल हमने नहीं पढ़ा था कि माइनस होगा अगर कोई नंबर यानी कोई घात यानी कोई पावर, अगर बेस अगर सेम होंगे तो पावर माइनस में कुछ नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो यानी 4/6 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 10 में से 4 बाहर आ चुके हैं ना, तो क्या बचेगा, 6 बच गए। और नीचे का नंबर तो कभी भी आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर बचेगा ए की पावर 6/6 -1। अब देखो ध्यान से देखना, दोबारा से मैं बताती हूँ आपको, ये लिखा था 10/6। ठीक है, इसमें से मैंने बाहर क्या लिया, मैंने ले लिया बाहर 4/6, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए की पावर 6/6, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना ब्रैकेट खुलते समय, तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये 4 और ये 6 तो ऐड हो जाएगा और नीचे वाला 6 ऐसे ही रहेगा, तो बन जाएगा ना 10/6। क्लियर हुआ अब आपको। अब इसके बाद देखो जो सेकेंड टर्म थी वो तो सेम थी, जो ये लिखा हुआ है ए की पावर 4/6 वो यहाँ पे था, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ए की पावर 4/6 और ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 -1। तो इसका आंसर तो कहीं से भी ए नहीं आ रहा, तो यानी ए में तो फर्स्ट पार्ट में मेरा आंसर ए नहीं आएगा। इसके बाद देखो हम करते हैं, पहले सी पार्ट पहले करके देखते हैं। ठीक है, सी पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, वर्गमूल लिखा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है ए की घात 3 और पूरे पे जो पावर डली हुई है ना, इस पूरे पे पावर डली हुई है 2/3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कभी भी जो भी वर्गमूल की संख्या होती है, जैसे वर्गमूल ए यानी स्क्वायर रूट ए, इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखना हो ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हो जाएगी 1/2। अगर मान लो ये लिखा होता क्यूब रूट यानी वर्गमूल की जगह घनमूल लिखा होता, तो अगर ये क्यूब रूट लिखा होता तो पावर क्या हो जाती ए की 1/3, मतलब जो यहाँ लिखा होता है ना ये 1 में आ जाता है। अब जैसे मान लो ए लिखा हुआ है और यहाँ पावर डली हुई है बाहर 5, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब ये जो स्क्वायर रूट या जो फिफ्थ रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ए की घात 1/5 यानी ए की पावर 1/5। क्लियर हुआ आपको। अब यानी यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ही है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट को हटाऊंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तो पहले ही लिखा हुआ है, तो ए की पावर 3 तो पहले से ही है और इसके साथ इसके ऊपर आ जाएगा एक 1/2, क्योंकि मैंने क्या हटा दिया, मैंने हटा दिया इसका ये स्क्वायर रूट का साइन, यानी ये वर्गमूल का चिन्ह मैंने हटाया तो ये 1/2 आ गया। और बाहर देखो एक पावर और डली हुई है, देखो एक ब्रैकेट डाल के ना मैं और पावर लिख रही हूँ जो कि ये वाली है 2/3, तो ये आ गई 2/3। अब देखो ध्यान से, पावर एक थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक है ना, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एक इसकी जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना, वहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक रूल पढ़ा था कि अगर इस तरीके से घात हो तो ये सारी घात आपस में गुणा हो जाती है। तो यानी देखो ये सारी घात अब मैं गुणा कर रही हूँ, 3 गुणा 1/2 गुणा 2/3। अब ध्यान से देखो सारी संख्याएं कट जाएंगी, 3 ऊपर था 3 नीचे था कट गया, 2 ऊपर था 2 नीचे था कट गया, तो क्या बचा, ए की घात 1 बचा सिर्फ, मेरे पास यहाँ बचा सिर्फ ए की घात 1, जो कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो सी पार्ट को सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यानी जो हमसे यहाँ पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में आपका आंसर ए आएगा, सी ऑप्शन में जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ए आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो पांचवें प्रश्न में यानी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निर्देशानुसार कीजिए यानी डू एज डायरेक्टेड, जो जो बोला हुआ है ना वो करना है। पहले भाग में ऐड करना है यानी जोड़ के दिखाना है। किसे जोड़ना है, वर्गमूल 125 यानी स्क्वायर रूट 125 प्लस 2 रूट 27 में से हमें जोड़ना है -5 स्क्वायर रूट 5 माइनस रूट 3। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखो 125 को सबसे पहले आप फैक्टर बना लो, 125 के फैक्टर बनाने आते हैं ना आपको, 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ 5, फिर 5 से करोगे तो आएगा 1, यानी 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब प्लस 2। अब देखो 27 को भी मैं इसी तरीके से कर सकती हूँ ना, 27 के भी फैक्टर बना लो फटाफट से, एलसीएम निकाल के 3 से करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करोगे फिर 3 बचेगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा, यानी 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। अब क्या बचा आगे, -5 स्क्वायर रूट 5 यानी वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 यानी स्क्वायर रूट 3। अब देखो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन गया और इसके अंदर बन गया 3 का पेयर, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया 5√5 प्लस 2 तो पहले ही बाहर था, इसके साथ एक 3 और आ जाएगा और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 3, फिर था -5√5 और फिर आ जाएगा -√3।
अब देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दो इनको मल्टीप्लाई। 5√5, फिर मैं लिखूँगी प्लस 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये √5 वाला जो नंबर है ना, ये हमेशा अपने जैसे से मल्टीप्लाई है, अपने जैसे से प्लस या माइनस होगा, यानी उसके पास ये रूट का 5 होना चाहिए। तो देखो ये नंबर है ना, इसके पास है रूट का 5। इसी तरीके से इसके पास है √3, इस नंबर के पास है ना √3। देखो ध्यान से, ये नंबर है, इस नंबर के पास है ये √3 यानी वर्गमूल 3। अब ये अपने जैसे से ही होगा, यानी √3 वाले नंबर से ही प्लस या माइनस होगा। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे मैं 1 लिख देती हूँ। अब इकट्ठा कर लेते हैं हम एक जैसे दिखने वाली यानी लाइक टर्म्स को, जिसको हम बोलते हैं समान पद। तो देखो 5 वर्गमूल 5 यानी 5√5, इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है 5√5 को, ये वाले 5√5 को। फिर उसके बाद 6√3 में से मुझे क्या करना है, माइनस करना है 1√3 को। अब ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 5√3। तो यानी हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया, 5√3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि 0 लिखा था आगे, 0 में कुछ भी जोड़े तो यही आंसर आ जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए बेटा क्या करना है, √7 माइनस √11 प्लस कराना है इसमें ये सेकेंड वाला पूरा नंबर यानी वर्गमूल 5 यानी √5 माइनस √11 और प्लस √13। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, ये अपने जैसे दिखने वाले नंबर्स के आते हैं प्लस या माइनस होते हैं। तो देखो ये जो √7 यानी वर्गमूल 7 लिखा है, इसके जैसा कोई नंबर यहाँ नहीं है, तो ये अकेला ही है, तो इसको पहले ही लिख लेते हैं। इसके बाद इसके जैसा दिखने वाला एक और नंबर है, इसको साथ में लिखेंगे यानी माइनस √11, और दूसरे वाले माइनस √11 को भी साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन बचा, √5 यानी वर्गमूल 5 जो कि प्लस का था तो प्लस का निशान बनाया क्योंकि इसके जैसा कोई और नहीं है, प्लस √13, इसके जैसा भी कोई और नहीं था तो उसको भी एक बार लिख लिया। अब देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, दोनों ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और इनके साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यानी कौन होगा बाहर, 1 होगा। और 2 बार लिखा हुआ है तो उसको 2 कर देंगे यानी √7 माइनस 2 √11। तो 2 क्यों करा, एक और एक जुड़ गया और दोनों के पास ही माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, प्लस √5 प्लस √13। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब देखो सारे अलग अलग हैं, ये 7 है, ये 11 है, ये 5 है और 13 है, और सारे वर्गमूल के अंदर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें करानी है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन 2√2 की 5√2 से। तो बहुत आसान है बेटा गुणा करानी। हमेशा ध्यान रखना जो वर्गमूल वाली यानी स्क्वायर रूट वाली नंबर होगा ना, वो स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाले नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो चलो करो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई साथ में कर दिया, और ये वाले जो दोनों नंबर थे ना ये साथ में स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो पेयर बन गया इनका, तो ये भी बाहर आ जाएगा और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और 10 को फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इन थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारा 20। अब इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करवानी है। तो फोर्थ पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट में किसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी है -3 प्लस √5 की 3 से करवानी है। 3 से करवानी है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 था ना हमारा, इसको हम आगे लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला जो 3 था, देखो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये मेरा फोर्थ पार्ट था। 3 को मैंने आगे लिख लिया जिसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना था। अब मुझे क्या करवाना है, 3 को एक बार इस -3 से मल्टीप्लाई करवाना है और एक बार 3 को इस √5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलो करवा लो। 3 इंटू -3 हो जाएगा पहला वाला, फिर है प्लस का साइन, फिर 3 इंटू रूट का नंबर। कभी भी रूट वाले नंबर के साथ ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी मैंने बताया था ना, रूट का नंबर सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा साथ में, और बाकी अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो वो बाहर रहेगी। अब देखो क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 √5। अब गलती से भी बेटा इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस मत करवा देना, क्योंकि ये 3 इसके साथ लिखा हुआ है, ये इसी के साथ आया है तो इसी के साथ रहेगा। ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हो ना, तो उन्हीं के साथ रहते हो, किसी बाहर वाले स्ट्रेंजर से नहीं बात करते। तो ये -9 ना इसके लिए एक स्ट्रेंजर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहीं रहेगा जब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसलिए -9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यही हमारा ये वाला आंसर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमें करवाना है डिवाइड फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट देखो हमें डिवाइड करवाना है यानी भाग करवाना है। 7√5 की करवानी है -14 √125 से। तो सबसे पहले 125 यानी 125 के फैक्टर्स बना लो, यानी आप भाज्य गुणनखंड निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। इस तरीके से 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा पहले, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। जब तक हमारा 1 नहीं आता ना तब तक हम एलसीएम निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ डालते हैं। चलो देखो, पहले 7 के साथ लिखा हुआ है √5। अभी मैं सिर्फ वैल्यू डाल रही हूँ, बाद में इसको मैं कट करवाऊंगी। देखो 125 को मैं लिख दूंगी 5 × 5 × 5। अब देखो एक 5 का पेयर बन गया ना, तो चलो उसको भी बाहर लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7√5
और नीचे -14 पहले से था, एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक स्क्वायर रूट का 5। अब काटते हैं। देखो अब देखो ऊपर एक था -√5 था और नीचे भी एक वर्गमूल 5 थे यानी √5 था, कट गया। अब हमें 7 × 1 = 7 और ये 7 × 2 = 14 भी कट गया। अब कोई और नंबर तो नहीं है यहाँ पे जो कट रहा है, ऊपर के सारे नंबर कट गए हैं। ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है और नीचे बचा है हमारा -2 × 5। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/10। इस माइनस को बेटा या आप यहाँ ऊपर लगाओ या फिर 1 के इस 10 के साथ लगाओ, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में बोला गया सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है और 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो चलो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2√2 + 3√2, 2√2 - 3√2। तो इसको देख के आपको कोई सर्वसमीकरण यानी कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है। ये है हमारा a + b और ये है हमारा a - b। लग रहा है ना ऐसे ही, पहला नंबर दोनों में सेम है, दूसरा नंबर भी दोनों में सेम है, बस एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो a की जगह पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2√2 यानी 2√2 और b की जगह पर मेरे पास यहाँ क्या है, 3√3 यानी 3√3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था a² - b², यानी a का वर्ग कर दो, a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो। तो a की जगह पर मुझे क्या डालना है, 2√2, इसका स्क्वायर करना है, माइनस b की जगह पर मुझे क्या डालना है, 3√3, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना है, जो वर्गमूल के अंदर की संख्या है ना, इसका स्क्वायर अलग तरीके से करते हैं, बाहर वाले का अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस 2 का वर्ग करो, यानी 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 × 2 = 4। अब उस 4 के साथ ना स्क्वायर रूट वाले नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कभी भी इस तरीके के नंबर जो होता है ना, इसका जब हमें स्क्वायर करना होता है यानी वर्ग करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बाहर बैठा नंबर है इसका स्क्वायर करते हैं, 2 × 2 = 4 और ये जो अंदर बैठा है ना इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया आंसर, 8 आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक और करके देखते हैं, कोई और नंबर के मैं आपको समझाती हूँ एक और मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पर अगर मुझे दे रखा हो 5√3, इसका मुझे करना हो स्क्वायर, तो कैसे करोगे, 5 का करो पहले, 5 × 5 = 25। अब उस 25 को ना डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75। तो यानी इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 75। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में हमें किसका करवाना था, 3√3 का। अब आप करवा सकते हो ना 3√3 का, तो जल्दी से सोचो कितना आएगा, 3 का करो पहले, 3 × 3 = 9, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए हम 3 × 3 कर रहे हैं। 3 × 3 = 9 के बाद इसको 9 फिर से 3 × 3 = 9 हो गया ना, तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ 9, मैं पूरा लिख देती हूँ, आप इसको जल्दी से भी कर सकते हो। 9 फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर वाले नंबर से। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवाओ और उसको माइनस करवा लो, ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा -27। और जब माइनस करवा लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -19, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है 27, तो उसका साइन हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, 2√8 - 3√2 और इसका है वर्ग यानी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये देखो फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, a² + b² - 2ab। a की जगह पर यहाँ कौन है, 2√8 और b की जगह पर कौन है, 3√2, यही लिखा हुआ है ना। तो चलो स्टार्ट करो, a का स्क्वायर मतलब 2√8 इस पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस अब b स्क्वायर का मतलब 3√2 इस पूरे का स्क्वायर करना है और आगे क्या है, -2ab यानी -2। a का मतलब मल्टीप्लाई करवाओ 2√8 से और b का मतलब मल्टीप्लाई करवाओ 3√2 से। क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कर दी, a की जगह पर a की, b की जगह पर b की और a और b की इस तरीके से मल्टीप्लाई में। और अब स्क्वायर कराना तो मैंने अभी आपको बताया था, बाहर वाले नंबर का स्क्वायर करो यानी 2 × 2 = 4। अब उस 4 को मल्टीप्लाई करा दो 8 से, तो 4 × 8 = 32। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो अगले वाले में इस 3 का स्क्वायर कराओ, 3 × 3 = 9, उस 9 को मल्टीप्लाई करा दो इस 2 से, 9 × 2 = कितना होता है 18, तो ये कितना आ जाएगा 9 × 2 = 18 हो गया। अब माइनस, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है ना उसको हमेशा स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन बाहर रहेगी। तो 2 × 2 × 3 ये बाहर के नंबर थे आपस में मल्टीप्लाई हो गए और स्क्वायर रूट वाले नंबर दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो गए। अब साथ ही साथ इसको भी करवाएंगे, देखो इसको नोट कर लेते हैं, बाकी बाद में करवाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करवाओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = हो गया ये 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12। अब देखो ये 8 है और ये 2 है, 8 के फैक्टर्स बना लो फिर से। 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है ना 2, और एक 2 ऑलरेडी था, तो ये देखो ये 8 के फैक्टर बन गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन 8 के फैक्टर बनाने के बाद ना देखो ये पेयरिंग हो गई पूरी। 8 के फैक्टर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करवाया देखो मैंने यहाँ पे, और ये वाला 2 साथ में लिख दिया। तो अब 2 के फैक्टर 2 के पेयर कंप्लीट हो गए यानी जोड़े बन गए। तो अब इसको भी सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 32 + 18 - 12 × 2 ×
2, दोनों जोड़े बने थे तो वो साथ में आ गए। अब इसको सॉल्व करवाते हैं आगे। तो अब देखो मल्टीप्लाई करवाओ, 12 की गुना 2 से करवाओ, 12 दूनी 24, 24 को फिर 2 से गुना करवाओ, 24 को फिर से जब से आप 2 से गुना कराओगे तो आएगा 48 यानी 48। तो आगे यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है 38 जमा 18 माइनस 48। तो अब 38 और 18 को जोड़ो, कितना बनेगा? 50 बनेगा। 50 में से ये 48 यानी 48 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। देखो इतना सा क्वेश्चन था छोटा सा और छोटा सा उसका आंसर आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टेप बड़े, लेकिन आंसर इसका क्या आ रहा है? 2। ध्यान से करनी है आपने कैलकुलेशन, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 6, इसका होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आपको आती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पर हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और बी की जगह पर क्या है? स्क्वायर रूट 6। तो चलो वैल्यू पुट करो, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करो प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर का मतलब, और उसके बाद ए और बी की वैल्यू को साथ में पुट कर दो। तो स्क्वायर रूट 7 और साथ में ही है स्क्वायर रूट 6, वैल्यू पुट कर दी। अब किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को यानी वर्गमूल वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। ऐसे इसका भी यही नंबर वापस आ जाएगा। अब प्लस 2, और अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाओ और उसके अंदर दोनों को गुणा कर दो। तो ये देखो 7 जमा 6 जमा 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 42 यानी 42, 7 6 42, 4 7 6 42। अब आपको ध्यान देना है बेटा कि ये जो 2 है ना, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को आपने इन नंबर्स के साथ ऐड नहीं करवाना, इसका आपने स्पेशल ध्यान देना है, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको सिर्फ इन दोनों नंबर को ऐड करवाना है। ये कितना हो जाएगा? 13 प्लस 2 वर्गमूल 42 यानी स्क्वायर रूट 42। और फिर से ध्यान देना है, इस 13 और 2 को ऐड मत करवा देना क्योंकि ये 2 इसके साथ है, ठीक है, उसके साथ नहीं है, 13 के साथ नहीं है ये वाला 2 हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ गया? 13 प्लस 2 रूट 42। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है? फोर्थ पार्ट में हमें करानी है मल्टीप्लिकेशन, ये वाला फोर्थ पार्ट। 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है और फिर अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं? देखो पहला नंबर था इसमें 6, एक 6 की मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से करवा दो, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या है इसके पास? माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 यानी वर्गमूल 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर से दूसरे वाले पूरे से करवा दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले पूरे से हुई, फिर बचे हुए नंबर की मल्टीप्लिकेशन बाकी के पूरे से हुई। अब क्या करेंगे एक एक करके, पहले 6 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इससे करवाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करवाएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करो। 6 की मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट वाले नंबर से कराएंगे तो वो तो स्क्वायर रूट से बाहर ही रहेगा, प्लस फिर 6 की मल्टीप्लिकेशन वर्गमूल वाली संख्या से कराएंगे तो वो बाहर रहेगा क्योंकि वर्गमूल की संख्या की गुणा वर्गमूल की संख्या से होती है, जैसे कि अब होगी। देखो वर्गमूल की संख्या है, ये भी वर्गमूल की संख्या है, लेकिन दोनों ही एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसी है ना। एक मिनट बेटा, यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर वर्गमूल नहीं था, इसको हम हटा देते हैं पहले। तो देखो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दी है यहाँ पे, मैंने पहले वर्गमूल 2 लिखा हुआ था ना, वर्गमूल 2 तो 2 था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो 6 की गुना 2 से हुई, फिर 6 की गुना वर्गमूल 3 से हुई और फिर इस 2 की गुना वर्गमूल 2 से होगी और एंड में बेटा ये जो वर्गमूल 2 है ना, ये वर्गमूल 3 से गुना होगा। दोनों वर्गमूल की संख्याएं हैं और ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा और वर्गमूल दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर गुणा होंगी, ठीक है। बाकी किसी भी संख्या में देखो वर्गमूल के अंदर नहीं गई संख्या, वो बाहर ही रही, लेकिन अगर दोनों वर्गमूल की संख्या है ना तो वो वर्गमूल के अंदर गुणा होंगी। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12 जमा 6 वर्गमूल 3 और उसके बाद देखो माइनस 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल की दोनों संख्या अंदर गुणा हो रही है तो वर्गमूल 6। अब देखो सारी संख्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग का मतलब ये 12 है, इसके बाद वर्गमूल का 3 है, इसके बाद वर्गमूल का 2 यानी स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है और ये है स्क्वायर रूट 6। तो सारी संख्याएं अलग अलग हैं यानी अनलाइक टर्म्स है, यानी असमान पद हैं, तो ये गुणा नहीं होंगी, हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7th क्वेश्चन में क्या है, एक स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल 3 है और उस पर पावर डली हुई है x और बराबर लिखा हुआ है 3 की पावर x के इक्वल। तो अभी मैंने वर्कशीट के स्टार्टिंग में बताया था अगर ये स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हमें पावर की फॉर्म में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2। अगर वर्गमूल 3 होता है यानी क्यूब रूट 3 होता तो पावर क्या हो जाती? 3 की 1/3। अगर यहाँ पर पावर इस तरीके से लिखी होती, स्क्वायर रूट ना लिखकर यहाँ पर लिखा होता 5, तो इसकी पावर कैसे लिखते हैं? 1/5 के जैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट यानी ये वाला पोर्शन है तो पावर क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1/2, तो अंदर लिख लेते हैं 3 की पावर 1/2 और इस पूरे पे क्या पावर है? x।
इज इक्वल टू 3 की पावर 7। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, यानी एक पावर अंदर है, एक घात अंदर है और एक घात बाहर है, तो आपस में क्या हो जाएंगी गुणा, क्योंकि एक के ऊपर एक घात होती है तो ये गुणा हो जाती है। तो 1/2 गुणा x बराबर है 3 की घात 7। बेटा ध्यान से लिखना, 3 की घात 7 का मतलब 3 के ऊपर सर के ऊपर छोटा सा 3 लिखना, टोपी के जैसे। ऐसे नहीं लिख देना कि 3 के साथ ऐसे बड़ा सा 7 लिख दो, ये गलत होता है। इसको लिखने का सही तरीका ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे कैसे हम इसको हल करेंगे। अब 3 की घात में ये गुणा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात x/2 ही हो जाएगा, बराबर है 3 की घात 7। अब देखो आधार एक जैसे सेम हो गए, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं मैंने लिखी ना, अगर आधार एक जैसे हो गए तो दोनों घात भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब घात क्या थी, x/2, तो बराबर हो जाएगा 7 के, क्योंकि आधार एक बराबर हों तो उसकी घात भी समान हो जाती है। अब आपको x का मान निकालना तो आता ही है, ये 2 नीचे लिखा हुआ है, इधर जाएगा 7 के पास तो क्या हो जाएगा गुना, तो यानी x का मान आ जाएगा 7 गुना 2, यानी x का उत्तर क्या आ गया 14। तो x का ही मान आपको यहाँ निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई, x की वैल्यू आ गई 14। तो आज की वर्कशीट पे बेटा आपने प्रैक्टिस करी है चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की। इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।